हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज एक बार फिर भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आप लोगों के एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 1। 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये प्रथम राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। संविधान में उल्लेखित आधार अधिकारिता की रक्षा कौन करता है? संविधान में उल्लेखित अधिकारिता की रक्षा कौन करता है? इसका सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय इसकी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है? भारत की संविधान भारत के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है विधानसभा की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? इसका सही आंसर है भारत की जनता, ये मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। भारत का संविधान भारत को किस रूप से वर्णित किया गया? भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? इसका सही आंसर है राज्य के संघ के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। भारतीय संविधान का अंगीकार कब हुआ? भारतीय संविधान का अंगीकार कब हुआ? इसका सही आंसर है भारतीय संविधान का अंगीकार 26 मार्च सन 1949 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। वर्जीनिया राज्य सिस्टम किस पर आधारित है? वर्जीनिया राज्य सिस्टम किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विकेंद्रीकरण पर आधारित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 10। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना प्रस्ताव किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? इसका सही आंसर है विनियमन अधिनियम 1973 के द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। महिलाओं को लेबल में शामिल किया गया भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? महिलाओं को लेबल में शामिल किया गया भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? इसका सही आंसर है 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है बीजी खर्रे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। देश में केवल 2 संघ राज क्षेत्र में विधानसभा हैं या संघ राज क्षेत्र कौन कौन से हैं? देश में केवल 2 संघ राज क्षेत्र में विधानसभा है या संघ राज क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है दिल्ली और पुडुचेरी हैं। दिल्ली और पुडुचेरी 2 ये संघ राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। राज्य स्तर पर सरकारी सॉफ्टवेयर कौन करता है? राज्य स्तर पर सरकारी सॉफ्टवेयर कौन करता है? इसका सही आंसर है भारत के राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग समूह को समाप्त करने के लिए किस राष्ट्रपति पद पर पुनर्स्थापन आयोग का गठन किया गया था? मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग समूह को समाप्त करने के लिए किस राष्ट्रपति पद पर पुनर्स्थापन का आयोग का गठन किया गया था? इसका सही आंसर है फजल अली की राजधानी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। सरजना का प्रारंभिक गठन कब हुआ? सरजना का प्रारंभिक गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर है 3 अप्रैल सन 1952 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। गोवा को किस वर्ष का दर्जा दिया गया था? गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है गोवा को सन 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारत की राज्य आज़ादी के समय भारतीय राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है बी कृपलानी थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन 20। भारत के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन पर सदस्य संख्या का आधार कौन है? भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन पर सदस्य की संख्या का आधार कौन है? इसका सही आंसर है इंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। किस अधिनियम द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक्करण क्षेत्र का निर्माण प्रस्तावित किया गया? किस अधिनियम द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक्करण क्षेत्र का निर्माण का प्रस्ताव किया गया? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1909 मोर्ले मीटो के द्वारा किया गया। मीटो सुधार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। भारतीय संविधान के संघ की विधि और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की प्रेरणा किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? भारतीय संविधान के संघ की विधि और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की प्रेरणा किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक की प्रेरणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग होते हैं? इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में 22 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। उद्देश्य प्रस्ताव वास्तु द्वारा प्रस्तुत किया गया था कब? उद्देश्य प्रस्ताव वास्तु द्वारा पारित कब किया गया था? माने किसके द्वारा पारित किया गया था? इसका सही आंसर है नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। फर्मा स्ट्रो में से किसी एक को न्यूनतम कितने प्रतिशत का आधार पर प्राप्त करना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। मूल अधिकारों को प्रथम किस देश में संवैधानिक प्रावधान प्रदान किया गया है? मूल अधिकारों को प्रथम किस देश में संवैधानिक प्रावधान प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में ये प्रावधान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। संपत्ति का आधार किस प्रकार का है? संपत्ति का आधार किस प्रकार का आधार है? इसका सही आंसर है संवैधानिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। किसकी किताब से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई डिग्री या सम्मान प्राप्त कैसे कर सकता है? यानी किसके द्वारा प्राप्त कर सकता है? किसकी किताब से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई डिग्री या सम्मान प्राप्त कर सकता है? इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति की रिपोर्ट के अनुसार यह डिग्री या सम्मान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 30। प्रथम किस राज्य में लोक अदालत का आयोजन किया गया था? प्रथम किस राज्य में लोक अदालत का आयोजन किया गया था? इसका सही आंसर है गुजरात में आयोजन किया गया था प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। किस वर्ष तक यूएसए की प्राथमिक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा? किस वर्ष तक यूएसए की प्राथमिक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा? इसका सही आंसर है 2026 तक संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? इसका सही आंसर है संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है सुकुमार सेन थे। ये भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार की संख्या कम की गई? संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार की संख्या कम की गई? इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। संविधान में भारत का मेग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? इसका सही आंसर है भाग 3 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। जनजाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रोविजन संविधान की कौन सी अनुसूची बनाई गई है? जनजाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रोविजन संविधान की कौन सी अनुसूची बनाई गई है? इसका सही आंसर है 5वीं तथा 6ठी अनुसूची बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। कॉमन्स के रियल एस्टेट का परिसीमन कौन करता है? इसका सही आंसर है परिसीमन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को मध्य भारत का राजनीतिक इतिहास क्या था? 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को मध्य भारत का राजनीतिक इतिहास क्या था? इसका सही आंसर है ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य था। ये भारत के राज्य व्यवस्था से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 38 क्वेश्चन थे जो आने वाले एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट के सभी प्रकार के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।